एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट विद इक्वल वेलोसिटीज इन द सेम वर्टिकल प्लेन, प्रूव दैट एट एनी इंस्टेंट ऑल द पार्टिकल्स विल बी ऑन ए सर्कल। कि अगर सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर सेम वेलोसिटी से सेम पॉइंट से हम बहुत सारे पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे पार्टिकल किसी इंस्टेंट मीन किसी टाइम टी पर वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इस ओरिजिन से हम क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल थ्रो करते हैं और वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। मान लेते हैं यू वेलोसिटी से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया, तो किसी टाइम टी पर वो P1 पोजीशन पे था, वेलोसिटी यू ले ली हमने इसकी और एंगल ले लिया अल्फा 1। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल को हमने थ्रो किया, तो वो मान लेते हैं किसी P2 पॉइंट पे था टी टाइम पे, और ये भी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। सिमिलरली तीसरे पार्टिकल को थ्रो किया, तो वो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर P3 पोजीशन पे था। इस तरीके से हम बहुत सारे पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से पर अलग अलग एंगल, पहले पार्टिकल को जब हमने थ्रो किया था, मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 1 था, दूसरे के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 2, तीसरे के लिए अल्फा 3, चौथे के लिए अल्फा 4, इस तरीके से। तो बहुत सारे पार्टिकल को हमने थ्रो किया ऐसे, तो उनके लिए जो टी टाइम पे पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो अलग अलग थी। तो ये जो सारे सारे पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे किसी टाइम टी के ऊपर। ये जो सारे के सारे पार्टिकल को जो हम कनेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये हमें प्रूव करना है। मान लेती हूँ कि मैं पहले कोई एक पार्टिकल कंसीडर करती हूँ। मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या, ऑफ ए पार्टिकल यू ले लेते हैं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लेते हैं उसके लिए अल्फा। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी द पार्टिकल बी एट पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। तो हमने जो फर्स्ट थ्योरम की थी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी कि अगर उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है और वो किसी ओ पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा यू कोस अल्फा इंटू में टी, और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहाँ से ये माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ रह जाएगा यू साइन अल्फा टी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा वाई प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरफ आ जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। दोनों में से यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आने के बाद में ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विद सेंटर, जिसका सेंटर है 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 0 कोमा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड रेडियस यू टी। अब x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस के ऊपर होती है। मीन जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन y एक्सिस। तो ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकेंड में पूछ रखा है ऑल्सो शो दैट द रिलेटिव डायरेक्शंस एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन अनचेंज्ड। कि अगर हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्टिकल्स को अगर एक दूसरे की पोजीशन से एक दूसरे को देखेंगे तो उनकी जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रहेगी। मान लेते हैं हम ये जो P1 और P2 पार्टिकल्स ले रहे हैं, मान लो कि पहले पार्टिकल को हमने जो अल्फा 1 एंगल से प्रोजेक्ट किया तो किसी टाइम T पे वो P1 पे था
और दूसरे को प्रोजेक्ट किया तो वो टी टाइम पे P2 पोजीशन पे था। तो इस P1 से हम क्या देखेंगे, दूसरे पार्टिकल की डायरेक्शन को देखेंगे, और P2 से हम पहले वाले पार्टिकल की डायरेक्शन को देखेंगे, या फिर कोई और दो पार्टिकल्स के विद रिस्पेक्ट टू हम उनकी एक दूसरे की डायरेक्शन देखेंगे, तो वो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमें ये प्रूव करना है। मीन हम क्या करेंगे, P1 P2 का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के बाद में अगर वो स्लोप टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब किसी भी टाइम पे उनकी पोजीशंस देख लो, चाहे टी टाइम पे देखो, चाहे T1 टाइम पे देखो, चाहे कैसे भी, उनकी डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही, ये टी टाइम पे हमने इनकी इसकी पोजीशन से देखा, P1 को P2 की पोजीशन से देखा, किसी टाइम T1 पे भी हम उनको एक दूसरे को उनकी पोजीशन से देखेंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो P1 P2 का स्लोप है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उनकी रिलेटिव डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो कंसीडर करते हैं हम सेकेंड पार्टिकल, मान लेते हैं सेकेंड पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बीटा, बीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से उसे ने किया है। तो उसके लिए जो उस पार्टिकल P2 की जो पोजीशन होगी वो मान लेते हैं x डैश y डैश है, तो x डैश और y डैश क्या आ जाएंगे, u cos बीटा इंटू में t और u साइन बीटा इंटू में t माइनस हाफ GT स्क्वायर। सेम टाइम पे देख रहे हैं। अब स्लोप निकालेंगे P1 P2 की। पहला पार्टिकल हमने P1 एज्यूम कर लिया और दूसरा पार्टिकल ले लेंगे उसकी पोजीशन एट टाइम t पे। स्लोप निकालते हैं, स्लोप P1 P2, जैसे कोई भी दो पॉइंट हुआ करते थे x1 y1, ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये x2 y2, इनका स्लोप हुआ करता था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस केस के अंदर हम पहले वाले का कोऑर्डिनेट्स xy ले रहे हैं, दूसरे के x डैश y डैश ले रहे हैं, तो y2 की वैल्यू y डैश होगी, y1 की y होगी, अपॉन में x2 की वैल्यू x डैश होगी, x की वैल्यू x1 की वैल्यू x होगी। ये स्लोप आ जाएगा यहाँ से। y डैश की वैल्यू हमें गिवन है, y डैश था u साइन बीटा इंटू में t माइनस हाफ GT स्क्वायर, और y की वैल्यू थी u साइन अल्फा इंटू में t माइनस हाफ GT स्क्वायर, अपॉन में x डैश था u कॉस बीटा इंटू में t और x था u साइन बीटा इंटू में t। ऊपर माइनस हाफ GT स्क्वायर से माइनस हाफ GT स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा u t कॉमन ले लेंगे, बचेगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और नीचे कॉमन ले लेंगे ut, बचेगा कोस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ut से ut कैंसिल आउट होकर ये वैल्यू आ जाएगी जो t पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब जो स्लोप है P1 P2 का वो t पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो PQ की है वो कांस्टेंट डायरेक्शन होएगी, मतलब उनकी जो रिलेटिव डायरेक्शंस होएंगी P1 P2 पार्टिकल की वो क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी। ये क्वेश्चन हो गया।